फ्लावर का ऐलान का भी उसके साथ वो वाइट लगा ही लिया होगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ौफ़र नकवी। तो जी नाज़रीन, जैसे कि कुछ ही दिनों में छोटी ईद की आमद है। ईद तो छोटी है लेकिन तैयारियां बहुत बड़ी हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के लिबर्टी मार्केट में, जहां से हम आपको बराह रास्त लोगों के शॉपिंग के मनाज़िर दिखाएंगे। इस वक्त मैं एक चूड़ियों के काफ़ी बड़े स्टॉल में हूँ, जो कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चूड़ियों की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है और मेहंदी के बगैर, चूड़ियों के बगैर तो ख़वातीन की ईद ही अधूरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने लिए कोई चूड़ियाँ देखूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी भी अभी ईद की शॉपिंग कुछ ना कुछ अधूरी ही रहती है। तो मेरे कैमरामैन भी आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। नॉर्मली आपको इतना बड़े स्टॉल देखने में नहीं आते, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा चूड़ियों का स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पे काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मैचिंग चूड़ियाँ देख रहे हैं अपनी। तो यहाँ पे मौजूद हम दुकानदार से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस किस्म की चूड़ियाँ आवाम से पसंद की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद। सर कितने अरसे से यहाँ पे चूड़ियों का स्टॉल लगा रहे हैं? यहाँ पे तो हमारी 15-20 साल हो गए। तो मुझे ये बताइएगा कि ईद की आमद है तो रश का क्या सूरत हाल है, कितना रश है पिछले सालों की निस्बत इस साल में? इस साल ज़रा महंगाई ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ी सी रश कम है बाज़ारों में। तो काफ़ी बड़ा आपका चूड़ियों का स्टॉल और काफ़ी वैरायटी भी है। तो मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा कौन सी चूड़ियों की डिमांड होती है? डिमांड ये सारी इंडियन चूड़ी आई हुई हैं, लगी हुई हैं, ये सामने लगी हुई हैं, सारी इंडियन चूड़ी फैंसी रखी है, इनकी ज़्यादा डिमांड है। तो जो काम है रेशम का, इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो जो ग्राहक हैं वो कहते हैं कि जी आपने चूड़ियाँ महंगी कर दी हैं और चूड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई, इस वजह से ग्राहकों के साथ ज़रा मुश्किलात होती हैं आपको डिस्कस करने? पता मैं करते मेहनत करनी पड़ती है, ग्राहक से बहस करनी पड़ती है। हाँ और जी नाज़रीन, आपने इनसे सुना कि वाकई महंगाई आ गई है और महंगाई की वजह से इनको बहस भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी चूड़ियों की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। तो आगे चलते हैं और आगे के स्टॉल्स विज़िट करते हैं और देखते हैं कि बाकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं लोगों की। तो यहाँ पर मेरे सामने जूतों की दुकान है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कोल्हापुरी जूते, जो कि काफ़ी फेमस हैं। ट्रेडिशनल चीज़ें लोग प्रेफर करते हैं ईद पर, और इस दुकान पर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश है, लोग अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। तो इस टाइम हमारे साथ यहाँ पे खातून है, उनसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, बात करेंगे? बात नहीं करना चाह रही, ठीक है कोई बात नहीं। बस बच्चे से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी शॉपिंग हुई है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? जवाद अहमद। जवाद, आपने शॉपिंग कर ली अपनी ईद की? हाँ जी। क्या लेना है यहाँ से अभी? हम अभी ग्लासेस और शूज़ और पैंट शर्ट। तो अभी सारी चीज़ें तो आपने लेनी है, तो आपकी शॉपिंग हो गई मुकम्मल? फिर बस थोड़ी सी रह गई है। थोड़ी सी रह गई है। तो जी नाज़रीन, आपने बच्चे से भी देखा कि थोड़ी सी इनकी शॉपिंग रह गई है। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी का स्टॉल है। जहाँ पे हम चूड़ियों की और मेहंदी की बात करते हैं, वहाँ पे हम ज्वेलरी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ख़वातीन की पसंद होती है कि जहाँ पे कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ हो, मैचिंग जूते हो, तो वहीं मैचिंग ज्वेलरी का भी आजकल काफ़ी ट्रेंड है। और इसके साथ साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। और ये ज्वेलरी का भी काफ़ी बड़ा स्टॉल है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे वैरायटी है। तो हम इधर दुकानदार से ही बात करते हैं और इनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह की वैरायटी ख़वातीन की जानिब से पसंद की जा रही है और लोगों का रश किस तरह का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। सर मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आपकी यहाँ पे दुकान है? ये तकरीबन हमारे 15 साल से है। काफ़ी अरसे से आपकी दुकान है। सबसे पहले तो ये बताया ना कि रश की क्या सूरत हाल है इस दफ़ा बाज़ारों में गुज़श्ता सालों के निस्बत? कह सकते हैं लग ही नहीं रहा कि ईद है की, इतने बाजार स्लो जा रहे हैं, ठीक है। और इंसान क्या करे, कारोबार नहीं है, हर जगह पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ग्राहकों की शिकायत को फिर किस तरह से दूर करें आप? शिकायत यही है कि गाहक जो 500 वाली चीज़ है उसको 150 200 लगाता है, तो बहुत मुश्किल होता है हमें लोगों को देना। तो ज़ाहिर लोगों की डिमांड तो अपनी मार्क होती होगी कि बेहतरीन हमें चीज़ दिखाएं, तो बेहतरीन चीज़ की कीमतें भी ज़्यादा होती होंगी, तो कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? मैंने ये करते हैं, जाहिर बात है कोशिश होती है फिर हमारी हल्की क्वालिटी की दिखाते हैं। तो आजकल क्या चीज़ें पॉपुलर हैं, किस तरह के लोग चीज़ों की डिमांड करते हैं? किस तरह की आजकल ये बिंदिया झुमका चल रही है ज़्यादातर, ठीक है, माथा पट्टी है और फिंगर रिंग आ रहे हैं, झूमर आ रहे हैं, ये ज़्यादा बिक रहे हैं आजकल, इनकी सेल है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ज्वेलरी है स्टॉल पर। जैसा कि उन्होंने बताया कि ज्वेलरी की वैरायटी तो अच्छी है, खूबसूरत भी है, लेकिन ग्राहकों को सेटिस्फाई करना दुकानदारों के लिए ज़रा मुश्किल काम हो गया है। यहाँ पे स्टॉल पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो ग्राहक हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे। चले आंटी आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम समीना ख्वाजा। शॉपिंग के लिए आई हैं? जी मैं शॉपिंग बच्चों के साथ आई हैं? बच्चों के साथ आई हूँ, बेटी के साथ आई हूँ। तो कितनी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है ईद की और कितनी रह गई है? बस थोड़ी सी रह गई है, काफ़ी हो गई है हमारी। दुपट्टों की मैचिंग, चूड़ियों की मैचिंग सब हो गया? सब हो गया, बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छे सब कुछ है। तो मैं इतनी दूर से आई हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे आकर बहुत तसल्ली होती है, यहाँ पे बहुत वैरायटी होती है। तो वैरायटी के साथ साथ महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ मैं 200 की ली है वो 400 की मिल रही है। जैसे मैंने ये बालियाँ ली हैं, ये मैंने 200 की ली थी, अब ये 400 की दे रहे हैं, 600 की सॉरी। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों की जिद भी पूरी करनी है और ये मजबूरी भी है, तो वालिदैन के लिए किस कदर मुश्किल चीज़ हो जाती है? मुश्किल है क्योंकि ये तो बहुत इनको खुद चाहिए कि हमारे साथ ताबुन करना चाहिए, लोग नहीं करते, बिल्कुल नहीं ख्याल करते। ये भी अपनी ईद कर रहे हैं, पूरी पूरी मना रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि उनका कहना है कि ये भी सब अपनी ईद मना रहे हैं पूरी पूरी। तो महंगाई की शिकायत तो हर ज़बान पर है, चाहे वो दुकानदार है या फिर चाहे वो ग्राहक हैं, सबकी शिकायत यही है कि महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और एक और चूड़ियों का स्टॉल इस वक्त मेरे सामने है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने पुरौनक बाज़ार में भी इस स्टॉल पर काफ़ी कम लोग हैं, जिसकी वजह फिर से आप सब जान सकते हैं कि महंगाई की शिकायत जिस सबसे ज़्यादा की जा रही हैं। ये भी काफ़ी बड़ा चूड़ियों का स्टॉल है, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको पिछले स्टॉल्स पे देखने को मिली, लेकिन रश फिर से कम है। नाज़रीन, लिबर्टी जैसा लाहौर की फेमस तरीन मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे ग्राहक कम होने की एक वजह अल्टीमेटली महंगाई है, जिसकी शिकायत दुकानदार भी कर रहे हैं और यहाँ आने वाले लोग भी कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले से दुकानदारों के लिए ग्राहकों को सेटिस्फाई कराना यकीनन बड़ा मुश्किल काम हो गया है। और स्टॉल्स आप यहाँ मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे रश है तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश है, और जहाँ रश कम है तो फिर वहाँ रश बिल्कुल भी नहीं है। एक और ज्वेलरी का स्टॉल हमारे साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि मौजूद है। इस बच्चे से बात करते हैं और पूछते हैं कि ईद की शॉपिंग कितनी मुकम्मल हुई। बेटा बात करना चाह रही? नहीं बात करना चाह रही, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। शॉपिंग में मसरूफ़ है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग। आ जाओ, बात करना चाह रही है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फातिमा। तो फातिमा, क्या लेने आई है बाजार से? इस वक्त कितनी शॉपिंग हो गई है, कितनी रह गई है? टोटली ऑलमोस्ट सारी हो गई है। अब सिर्फ एक शूज़ लेनी है और कुछ ज्वेलरी लेनी है। कैसे कपड़े लिए हैं ईद के लिए? मैंने लिए हैं, शलवार कमीज़ ली है और बेल बॉटम्स के साथ ऊपर शर्ट्स के लिए। तो मुझे ये बताओ कि बाजार में रश कितना ज़्यादा, ईद की शॉपिंग करना मुश्किल था या आसानी से सारी वैरायटी मिल गई? वैसे तो बहुत मुश्किल था, आसानी से नहीं मिली, थोड़ी देर लगी है लेकिन हो गया। तो मैचिंग ज्वेलरी कहाँ से पसंद करनी है? बस यहीं से मिल जाएगी, जहाँ से अच्छी वहीं से ले लेंगे। किसके साथ आई है शॉपिंग करने? मामा के साथ। चलो मामा से ही बात करते हैं, मामा से भी जानते हैं कि मामा ने शॉपिंग करानी है। नहीं, मामा से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम आप? ठीक है। बच्चों की ईद की शॉपिंग तो चल ही रही है, आप मुझे ये बताएं कि आपकी ईद की शॉपिंग कितनी हो गई है? आपने की है कि नहीं की? नहीं की है, बस थोड़ी बहुत रह गई है। तो मुझे ये बताएं कि महंगाई की शिकायत हर कोई कर रहा है, यहाँ पे दुकानदार भी चाहे लोग हैं वो भी। तो आप ये बताएं कि जो महंगाई है उसने कितना तंग करके रखा है, खासतौर पे पेरेंट्स को, जिनके बच्चों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको फिर बजट में रह के सारी शॉपिंग भी मुकम्मल करनी है। हाँ जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, वो तो सबको पता है, लेकिन लेना भी है ऑब्वियसली ईद के लिए। तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किलात नहीं हो जाती इससे? बिल्कुल, हाँ जी। तो इन्होंने भी आपसे यही जिक्र किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और पेरेंट्स की मजबूरी है कि उन्होंने बच्चों के लिए चीज़ें लेनी ही लेनी है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कुछ जूतों के स्टॉल्स हैं, जहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। और हर जगह अगर आप जूते देखें तो वो कोल्हापुरी स्टाइल के ही आपको जूते मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल ट्रेडिशनल लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं चीज़ें, और लोगों की डिमांड होती है कि उनको जो भी मिले वो ट्रेडिशनल मिले। तो जी नाज़रीन, मेरे कैमरामैन अगर चारों तरफ कैमरा घुमाएं तो आप बाज़ार को काफ़ी देख सकते हैं कि काफ़ी रश भी है, काफ़ी पुररौनक बाज़ार है और आम रूटीन से ज़्यादा रश भी है। वैरायटी भी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन वहीं पे ईद के एतबार से ज़रा रश कम है। गुज़श्ता सालों में अगर हम देखें तो ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश बाज़ारों में देखने को आता है। यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी बाज़ारों में, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज़रा कम रश है इस दफ़ा। तो आप देख सकते हैं कि बाज़ारों की भी सूरत हाल है। वहीं पे ताजिर बिरादरी का हुकूमत से ये गिला भी है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने की वजह से चीज़ों की भी कीमतों में इजाफा हो गया है। तो यहाँ तक कि जो नॉर्मल सी चूड़ियाँ हैं इनकी भी प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। तो ये फ़िलहाल लोगों के गिले शिकवे थे। आवाम से भी आपने राय जानी, उनके दुकानदारों से भी उनकी राय जानी। मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे सारी सूरत हाल से। फ़िल वक्त अपनी मेज़बान ज़ौफ़र शाह नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।